हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्यूटर थ्योरी। जैसा कि आपको पता है M2 जो अपने फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं जो कि करंटली सेकंड ईयर में है, थर्ड सेमेस्टर में, उनका किसी का M2 में बैक है, सबका ज़्यादातर मोस्ट ऑफ दी बच्चों का। क्योंकि क्या हुआ था, सेकंड सेमेस्टर में पेपर जो है काफ़ी डिफिकल्ट आया था, जिसकी वजह से बच्चों का M2 में बैक आ गया था। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे हैं जिनका M2 में बैक है। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी परेशान हैं कि वो क्या करें। और उनका एग्ज़ाम अब जो है ड्यू टू राम जी का जो मूर्ति स्थापना थी, उसकी वजह से डिले करके 12 फ़ेब को कर दिया है। अब जो कि इनका लास्ट पेपर है 12 फ़ेब को। ठीक है, तो इनको काफ़ी टेंशन है कि कैसे क्या प्रिपरेशन करें। तो आज इनकी प्रिपरेशन पे अपन मदद करेंगे। आज आप बच्चों, आपकी सारी मदद की जाएगी। आज मैं आपको कुछ ऐसे लास्ट मोमेंट टिप, इसके साथ-साथ कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगा कि अगर आपने मैम 2 में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप इनको पढ़ लेते हैं, तो आप पास हो जाएँगे। ठीक है? और आपको पास होना है तो आप बस इतना पढ़ लीजिए, तो आप गारंटीड पास हो जाएँगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है? तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज़ आपको भी आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होगी, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 है, यूनिट 1 अपन देखते हैं। यूनिट 1 में देखिए, यूनिट 1 में 4 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि वो 4 क्वेश्चन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लैम्बिश थ्योरम। ये क्वेश्चन 7 नंबर में ही आता है। ठीक है, अगर आता भी है तो। ठीक है, उसके बाद है बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2 बार आ चुका है आरजीपीवी में, तो आप इसके भी कर लीजिएगा, ये भी 7 नंबर में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जैक्ट एग्जैक्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं एंड सीएपीआई। देखिए, अकॉर्डिंग अगर मुझे पूछा जाए तो ये सीएपीआई और बर्नौलिस सबसे ज्यादा आईएमपी, वेरी आईएमपी है। हालाँकि आप ये चारों टॉपिक लगा लीजिएगा यूनिट 1 से, पर ये 2 टॉपिक को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। ठीक है? बर्नौलिस एंड सीएपीआई, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। आप ये फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक और फोर्थ टॉपिक, इन सब में से कम आप 3-3 क्वेश्चन लगाइए। ठीक है? 3-3 क्वेश्चन अगर आप लगाते हैं, तो आपके टोटल क्वेश्चन कितने हो जाते हैं? टोटल क्वेश्चन आपके हो जाते हैं 12 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं, ठीक है, तो आपकी यूनिट 1 है, यूनिट 1 में आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है? ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए यूनिट 1 में आपको ज़्यादा नहीं तो 14 नंबर के तो क्वेश्चन पूछे ही जाएँगे। जब आपसे 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो आप कम से कम उसको 10 या 7 नंबर का अटेम्प्ट करके आएँगे, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है? काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए, इस बार जो बैक का पेपर है, आपको आपको हर मतलब हर किसी रीज़न से, मतलब हर कैसे भी ना कैसे आपको ये क्लियर करना है इस बार। ठीक है? क्योंकि अगर आपकी इस बार बैक आपकी अगर लग गई बाय चांस, तो आपके पास अगले फोर्थ सेम में लास्ट अटेम्प्ट रहेगा, और लास्ट अटेम्प्ट जो कि आपका मर्सी अटेम्प्ट होगा। देखिए, मैं आपको बच्चों सजेशन दे रहा हूँ कि मर्सी अटेम्प्ट पे चीजें ना छोड़ें, क्योंकि लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, बच्चों ने मर्सी अटेम्प्ट पे चीजें छोड़ दी थी, और मर्सी अटेम्प्ट में पेपर काफी डिफिकल्ट आया था। आपने भी जो पेपर दिया है वो कितना डिफिकल्ट आया था आपको भी पता है। अब जो आपके सीनियर्स हैं उनका सेम बैक हो गया है। ठीक है? सेम बैक हो गया है, तो आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको कोशिश करना है कि ये थर्ड सेम में ही आप इसकी बैक क्लियर कर लें। ठीक है? नेक्स्ट को अपन देखते हैं क्वेश्चन यूनिट 2 से। इसमें आपने देख लिया लीनियर, बर्नौलीज, एग्जैक्ट, सीएपीआई, ये 4 टॉपिक है, मोस्ट आईएमपी है, इनको आप जरूर लगा लीजिएगा। कुछ करिए ना करिए, इनको जरूर करिएगा, इनको प्लीज ना छोड़िए बिल्कुल। ठीक है? नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट 2 है अपनी। यूनिट 2 के क्वेश्चंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चूंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। देखिए, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के क्वेश्चंस। ठीक है? उसके बाद बेजल्स फंक्शन के क्वेश्चंस, एलईडी विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, सीरीज सॉल्यूशन मेथड। ये इसमें ये जो 4 टॉपिक है, ठीक है, यूनिट 2 में 4 टॉपिक सबसे मोस्ट आईएमपी है। ठीक है? मोस्ट आईएमपी ये 4 टॉपिक है। ये भी 4 टॉपिक मोस्ट आईएमपी, इनको भी आप गारंटीड कर लीजिएगा। अगर आप हर टॉपिक के 3 क्वेश्चन करते हैं, 3 क्वेश्चन करते हैं, तो टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं। आप अगर ये 12 क्वेश्चन कर लेंगे, तो अगर मान लीजिए 14 मार्क्स का इस यूनिट से आता है, तो आपको आपको 7 से 8 नंबर पक्के हो जाते हैं, अगर ये आप 4 टॉपिक कर लेते हैं। ठीक है? नेक्स्ट अपन यूनिट देखते हैं, यूनिट नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके एग्जाम में आपको प्रिपरेशन करनी है, तो मैं भी आपका ज्यादा टाइम ना लेके आपकी मदद करता हूँ, और ताकि आप अपनी प्रिपरेशन कर पाए। ठीक है? यूनिट 3 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ पीडीई, लैग्रेंज इक्वेशन, चारपिट्स इक्वेशन, होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, ये जो है, ये जो टॉपिक्स है, ठीक है, ये टॉपिक्स यूनिट 3 में मोस्ट आईएमपी है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है आरजीपीवी में इन्हीं टॉपिक से आते हैं क्वेश्चन, और समटाइम्स 14 मार्क्स में भी पूछ लेता है। ठीक है? तो आपको गलती से भी ये टॉपिक्स नहीं छोड़ना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, चारपिट्स तो आपको कैसे, मतलब कैसे ना कैसे इसको पक्का ही करके जाना है, एकदम स्ट्रॉन्ग करके जाइएगा चार पिट्स को। ठीक है? ये इसको भी स्ट्रॉन्ग करके जाइएगा। ठीक है? इनको आप स्ट्रॉन्ग करिए। 4 क्वेश्चन, इनमें से आप 4-4 अटेम्प्ट करिए। 16 क्वेश्चन आप पूरा यूनिट 3 से अटेम्प्ट करेंगे। इधर से मान लीजिए अगर 28 का पेपर आ जाता है, तो आपके 15 नंबर कोई नहीं रोकेगा, अगर आप ये कर लेते हैं। ठीक है? तो चलिए यूनिट नंबर 4 के अपन क्वेश्चंस देखते हैं। यूनिट नंबर 4 में
कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए, या फिर कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिले और आप पास हो जाए और आपके बैक निकल जाए। ठीक है, यूनिट 4 में देखिए पहला है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। देखिए अब इंटीग्रेशन का नाम सुन के सबसे पहले डर आ जाता है, बिकॉज आधे से ज्यादा बच्चों की बैक भी क्यों लगी, इंटीग्रेशन की ही वजह से लगी, बिकॉज ये 11th और 12th में था, हमने अच्छे से नहीं पढ़ा था। उसके बाद M1 में भी था, वो भी हमने अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो बच्चों की यहाँ बैक इसी की वजह से आती है। ठीक है, तो आप इसके भी 4 क्वेश्चन लगा लीजिएगा। उसके बाद है कर्चीज थ्योरम। देखिए ये थ्योरम के क्वेश्चंस तो करिएगा, साथ में इसको वेरी सॉरी इसका प्रूव भी कर लीजिएगा। ठीक है, आई सजेस्ट इसका प्रूव कर लीजिएगा तो ज्यादा बेटर है। फॉर्मूला तो आप एकदम रट के जाइएगा। ठीक है, आप अगर वीडियो में कमेंट करके मुझे बता दीजिए, कमेंट करके मुझे आप बताएंगे, तो मैं आपको ऑल यूनिट 1 to 5, ठीक है, सबके फॉर्मूले शीट प्रोवाइड करा दूंगा। आप मुझे बस कमेंट करके बताइए कि आपको फॉर्मूला शीट चाहिए। देखिए अगर आपको फॉर्मूला आएगा तो आपको क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर अटेम्प्ट सही नहीं कर पाएंगे बट एटलीस्ट अटेम्प्ट तो कर पाएंगे ना। इसलिए आप मुझे नीचे वीडियो में कमेंट करके बताइए अगर आपको फॉर्मूला शीट चाहिए, मैं आपको यूनिट 1 से यूनिट 5 तक की फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट है अपना कोई टॉपिक देखते हैं, कर्चीज इंटीग्रल फॉर्मूला। देखिए फिर है नेक्स्ट कर्चीज रायमन इक्वेशन, फिर है हार्मोनिक इक्वेशन, फिर है मेथड ऑफ फाइंड द कंजुगेंट फंक्शन। देखिए ये जो टॉपिक्स है 1 2 3 4 5 6, 6 टॉपिक्स है यूनिट 4 से। मोस्ट 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 आईएमपी है। ठीक है, मोस्ट आईएमपी है, मैं इनको मोस्ट आईएमपी बोलता हूं। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, सारे के सारे मोस्ट आईएमपी अगर आप इनको कर लेते हैं, मान लीजिए अगर ये 28 मार्क्स की यूनिट आ गई, तो आपके अगर ये टॉपिक्स कर लेते हैं तो 20 मार्क्स पक्के हैं, कोई नहीं रोक सकता है आपके 20 मार्क्स आने से। बट कंडीशन ये है कि आपको हर टॉपिक के 4 क्वेश्चन तो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे कमांड जरूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे कमांड जरूरी है, इसलिए 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 4 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपकी कमांड हो जाएगी। ठीक है, अब अपन यूनिट 5 को देख लेते हैं फटाफट। यूनिट 5 है वेक्टर कैलकुलस। अब इसमें क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये, एक है डिफरेंशिएशन में, एक इंटीग्रल में। अब इसमें भी पता है आपको इंटीग्रल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा सारी यूनिट में आपको यूनिट 5 सबसे पहले स्टार्ट करनी चाहिए। करना इजी भी है, अंडरस्टैंड समझ में भी आएगी, और सबसे अलग है यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो टाइम लगेगा। अगर इसको आप करना चाहें तो इसको आप कर सकते हैं। इसके भी फटाफट अपन इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, इसके इंपॉर्टेंस देखते हैं यूनिट 5 के देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, मैंने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक इसके बाहर से क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता जहां तक मेरी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो पहला है कर्ल के क्वेश्चन, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन आप जरूर लगा लीजिए। फिर इसके बाद है लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक थ्योरम, विंस थ्योरम। देखिए जो स्टोक थ्योरम है पिछले 3 से 4 साल में ये बार बार रिपीट होती है, और ये 7 नंबर में दे देता है आरजीपीवी। तो आप इस चीज का रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा, ये थ्योरम जरूर करके जाइएगा। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चंस भी लगा लीजिएगा इन सबके, और ये थ्योरम्स तो गारंटीड करिएगा। अब लास्ट को एक लास्ट टिप देता हूं मैं आपको सारी चीजों की। ठीक है, जैसे कि देखिए आपको पता है, मैंने जो सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं उनको मैंने ओपीएम के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे। ठीक है, मोस्ट आईएमपी को क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे। पूरा पेपर आई एम नॉट सेइंग कि 70% और 30%। ठीक है, आई एम सेइंग 90% ऑफ पेपर जो भी बना था ओपीएम का, वो पूरा मैंने ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे उससे बना था। ठीक है, अब ये तो हो गई सेकंड ईयर वालों की बात। अब आपकी बात करते हैं जो फर्स्ट ईयर वाले जो है उनका भी मैंने बताया था, कल आपका ईजी का पेपर था। ठीक है, ईजी का पेपर था, उसके मैंने मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स बताए थे। अगर आपने वीडियो मेरा देखा हो तो मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स मैंने बताए थे। तो आपको मैंने जिस तरीके से बताए थे और जो टिप बताई थी, जो तरीका बताया था पेपर सॉल्व करने का, जो मॉडल पेपर दिया था आपको करने का, उसमें से 60 to 70% आपका जो पेपर है उसी में से बना था। ठीक है, 60 to 70% वहीं से बना था। जो बच्चे ने मेरा वो वीडियो देख के पढ़ लिया था वो बच्चा गारंटीड पास हो जाएगा, और जिसने नहीं देखा था उसका मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो आपको मैं एट एंड एक टिप देता हूँ, मैंने आपको जो भी टॉपिक्स बताए आप उनको कंप्लीटली लगा लीजिएगा। हर टॉपिक के 3 से 4 क्वेश्चन प्लीज लगाइएगा। और देखिए आपका मर्सी अटेम्प्ट है, आपको हर हालियत में ये कैसे भी कंप्लीट करना है, कैसे भी आपको ये निकालना है इसी बार में, मर्सी के लिए नहीं छोड़ना है, बिकॉज मर्सी मतलब सेम वैक ही मान लीजिए। ठीक है, तो कैसे भी आपको ये निकालना है। और लास्ट में अगर आपको कुछ भी चाहिए, आपको मैं अभी भी बोल रहा हूँ, फॉर्मूला शीट हो गई, मोस्ट आईएमपी इन क्वेश्चंस हो गए, मैं सब प्रोवाइड करा दूंगा आपको। बस आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये चाहिए, आप जो बोलेंगे मैं उसी दिन उसी नाइट में बना के दूंगा आपको। आप मुझे कमेंट करके बस बताइए कि आपको किस चीज की नीड है। बाकी आपको ऑल दी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, और अच्छे से एग्जाम दीजिए, कोशिश करिए इसी बार में आपका निकल जाए M2। ऑल दी बेस्ट सभी को।